11 ब्राह्मणों को खिलाओ, नहीं तो फिर और मतलब हजारों लोग खिलाओ, जितनी जिसकी औकात है। नहीं भी औकात है तो जमीनें बेच दो, नहीं है औकात तो आप एक काम करो, अपनी जमीन गिरवी रख दो, कर्ज कर लो, गहने रख दो, बेच दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चल रहा है, मनुस्मृति नहीं चल रही है। लेकिन आप मनुस्मृति चलाए जा रहे हैं, आप अपने मन से चलाए जा रहे हैं, मन से करे जा रहे हैं, जो करना वो करे जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के ऊपर टिप्पणी करना पर मतलब पूरे बहुजन समाज के ऊपर टिप्पणी करना है। साथियों नमस्कार, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। सभी बहुजन समाज के महापुरुषों गुरुओं को नमस्कार, नमन, चरण स्पर्श, प्रणाम। आप सभी को भी नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही हो गया होगा कि भिंड में यादव समाज के ऊपर जिस प्रकार से भानेंद्र भदौरिया ने एक वीडियो आपके सामने आया है, आप लोग सब जानते होंगे कि उसमें जिस प्रकार से गाली दी है, मतलब अगर एक व्यक्ति को दी होती तो बात अलग थी। साथियों शेयर कीजिएगा कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से बहुजन समाज के ऊपर सामंतशाही समाज, मनुवादी समाज टारगेट करने का काम कर रहा है, ये सहन ओबीसी महासभा नहीं करेगा। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पर लालू यादव जो मंडल मसीहा हैं, उनको गाली दी गई, माननीय मुलायम सिंह यादव को गाली दी गई और पूरे यादव समाज को टारगेट किया गया। ये इतना दुखद है हमारे लिए और ये हमारे पूरे समाज के लिए कि आखिर ये चाहते क्या हैं, इनकी सोच क्या है, इनका मतलब हमारे चाहे यादव समाज हो, आप यादव समाज को गाली दी तो आपको पता है यहाँ पे रजनी कुशवाहा जो रहली में हैं, जो मिस्टर बीजेपी के जो विधायक हैं और मंत्री हैं रहली से, सागर रहली से, वहाँ पर जिस तरीके से जो मंत्री होने के नाते मैं यही कहूँगा कि इतनी नासमझ तो नहीं होना चाहिए कि आप दलितों को हरिजन बोल रहे हैं। आपने हरिजन संबोधित किया कि हम हरिजनों का ये करते हैं वो करते हैं, जबकि हरिजन वर्ड ही असंवैधानिक है। ये कम से कम बीजेपी के मंत्रियों को तो नहीं बोलना चाहिए जब संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन क्योंकि इतना नीचे दिखाना चाहते हैं, इतना कमजोर बताने का प्रयास है इन लोगों का, इतना छोटापन दिखाने का प्रयास है कि उसके कारण ये ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं ताकि हमें कमजोर और तुच्छ दिखाया जाए। तो हमारी ओबीसी महासभा ने रजनी जो कुशवाहा हैं, बेबाक हैं, बोलती हैं अच्छा और अपने समाज के लिए लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से गोपाल भार्गव ने कहा कि अगर 13वीं जो है अगर वो नहीं खाएंगे तो जो ऊपर जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे इनके पूर्वजों पे, मैंने तो आज तक ये कभी सुना नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा बचकाना टाइप की बात है। दूसरी बात, एक और टारगेट किया गया लोधी समाज को ही कि देखिए अभी यादव समाज का वहां पे गाली हो गई, यहां पे रजनी मतलब ये। इसके बाद अब लोधी समाज की बताऊं, इन्होंने क्या बोला कि 50,000 की बेड़नी नचाते हैं और 5 रुपया की लुचाई खिलाए में दिक्कत हो रही है। तो ये भी किस समाज को, जिस समाज में ये करता था। फिर भी मैं कहूंगा समाज से ये सब प्रकार की चीजें नचाने चाने की बंद कर देना चाहिए। वैसे गोपाल भार्गव खुद गढ़ा कोटा में बहुत बड़ा ये सब प्रोग्राम करते हैं और इसीलिए उनको याददाश्त रहती है कि हम कितने पैसों में बुलाते हैं और कितने में क्या करते हैं। तो उनको एक एक बेड़नी जो है 50-50 हजार में उनकी आती है और उसका ही उनने हिसाब किताब अपन को दिया है कि 50,000 की बेड़नी और इस प्रकार की बातें की। बात यहां तक पहुंची कि जब एक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, अगर वो इतनी बड़ी धर्म की गद्दी पर बैठकर और मसल देंगे, मार देंगे, सनातनियों इनको मसल देंगे अपन ठटरी भरे के। अरे जब आप धर्म की गद्दी पर बैठ के बोल सकते हो तो कोई एक बेटी कम से कम जब उसकी समाज को और उसके समाज को टारगेट किया जाएगा तो कम से कम वो फेसबुक पे तो बोल ही सकती है ना। क्या इतना भी अधिकार नहीं बचा है कि आप धर्म की गद्दी में बैठ के लाखों लोगों के सामने मतलब एक प्रीतम सिंह लोधी को मारने की बात कहोगे?
और अगर समाज चाहता है कि ये जो पुरानी पद्धति जो चली आ रही है, जो ये जो मृत्यु भोज है, ये बंद होना चाहिए। ये कितना मतलब सोचने वाली बात है कि मृत्यु भोज कितना गंदा काम है। एक तो उसका घर का परिवार का व्यक्ति मर जाता है, दूसरा फिर 11 ब्राह्मणों को खिलाओ, नहीं तो फिर और मतलब हजारों लोग खिलाओ, जितनी जिसकी औकात है। नहीं भी औकात है तो जमीनें बेच दो, नहीं है औकात तो आप एक काम करो, अपनी जमीन गिरवी रख दो, कर्ज कर लो, गहने रख दो, बेच दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। गजब कर दिया। अगर हम लोग इस पद्धति के खिलाफ हैं तो आखिर गोपाल भार्गव जी को क्या दिक्कत होना चाहिए? इस पर तो दिक्कत होना नहीं चाहिए गोपाल भार्गव जी को। भाई बुरी चीजों को अगर समय के अनुसार उसको खत्म कर दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है? अगर रजनी ने खुल के आके बोला है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको बुरा लगा है तो फिर बागेश्वर धाम की जो पुजारी हैं पहली तो उसकी FIR करवाओ। वो सबसे ज्यादा ठटरी बांधते हैं पूरे समाज की, वो ज्यादा सबसे ज्यादा मसल देंगे, मार देंगे, कूट देंगे, वो ज्यादा करते हैं बात। साथियों शेयर जरूर करें, आप लोग समय निकाल के शेयर करते जाएं वीडियो, ताकि पता चले कि आखिर ये चल क्या रहा है। बहुत सारे आपके मित्र होंगे ब्राह्मण समाज के, बड़ी बड़ी बातें देते होंगे, अब बहुत हो गया यार, ये नहीं करना चाहिए, सामाजिक समझता स्थापित करना चाहिए, किसी समाज के खिलाफ गलत नहीं बोलना चाहिए। हम तो बिल्कुल बोल रहे हैं गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप दलितों को अगर हरिजन बोलेंगे तो ये आप लोगों को बड़ा मतलब पेचीदा नहीं लगता है? हमें तो असंवैधानिक लगता है। ये नहीं मैं कह रहा कि और नहीं लोग बोलते होंगे, लेकिन बीजेपी के मंत्री होने के नाते कम से कम ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। कम से कम मंत्री तो ना बोले। और बीजेपी की सरकार, मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग बैठे हैं कि ऐसे मंत्री को बिठाल के रखे हो कि लगातार वो हरिजन बोले जा रहा है, दलितों को हरिजन बोले जा रहा है, हरिजन बोले जा रहा है, और कोई टिप्पणी नहीं, कोई दैनिक भास्कर में नहीं आ रहा, कोई मीडिया में नहीं आ रहा कि भैया हरिजन शब्द को बोलना बंद करें। भाई ये संवैधानिक है, संविधान में इसको खत्म कर दिया गया है कि ये इस प्रकार की भाषा दलितों को लिए नहीं बोली जाएगी। साथियों शेयर जरूर कर दें, लोगों को पता चले, आप लोगों को ये सब सारी चीजों का थोड़ा सा मैं पूरा विवरण दे रहा हूं। दूसरा एक चैप्टर और है कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सम्राट मेहर भोज गुर्जर हैं, जो गुर्जर समाज के बहुत बड़े राजा रहे हैं, और राजा तो पूरे समाजों के ही रहे हैं ओबीसी वर्ग के, आपको पता है। लोधियों में हृदयशाह लोधी, कुशवाहा में सम्राट अशोक, गुर्जरों में सम्राट मेहर भोज, और ऐसे लाखों हमारे राजा रहे हैं पूरे ओबीसी वर्ग के, ST SC ओबीसी वर्ग के, एक की नहीं सभी। आप राजा ही कहेंगे, पेरियार गाड़ेकर महाराज जी होंगे, कबीर पेरियार से लेके राजा बली से लेके, ये सब कौन है? उन्हीं की संतान है हम लोग, ये सब हमारे ही लोग हैं, अब हमारे महापुरुष हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि जब आप एक बागेश्वर धाम जो लगातार ठटरी बांधता है, पूरे लोधी समाज के DNA पे सवाल खड़ा कर देते हैं, उनके खिलाफ आप मुंह बंद करके रह जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसको बोला है? लोधी को तो बोला है, यादव को तो ही बोला है, रजनी कुशवाहा को बोला है। और मैं इतनी पार्सलिटी ये शासन क्यों करता है कि कम से कम अगर मान लो इतना दबा के रखे हैं हमारे पूरे समाज को कि मतलब कोई FIR भी ना इनकी कर दी। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आज ओबीसी महासभा ने, क्रांतिकारी साथियों ने रैली में एक बड़े एक आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ उन्होंने जाके ज्ञापन दिया है कि भार्गव जी के ऊपर FIR होना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर के हैं उनके ऊपर FIR होना चाहिए। कि अगर रजनी ने जो शब्द बोले हैं वही शब्द मिस्टर धीरेन्द्र गर्ग बोले हैं तो दोनों पे तो FIR होना चाहिए। एक पर फर्क क्यों हो? मतलब इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चल रहा है, मनुस्मृति नहीं चल रही है। लेकिन आप मनुस्मृति चलाए जा रहे हैं, आप अपने मन से चलाए जा रहे हैं, मन से करे जा रहे हैं, जो करना वो करे जा रहे हैं, डरा रहे हो, धमका रहे हो, किसी को भी कुछ कह रहे हो। तो साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, देखो डरने की जरूरत नहीं है। क्रांति जब आती है और क्रांति जब करने का मूड बनता है तो आपको पूरा लड़ने का मूड होना चाहिए, लेकिन आपको व्यवस्था संवैधानिक होना चाहिए हमारी। हम किसी को हथियारों से लड़ना नहीं है। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा संविधान दे दिया है, इसी से लड़ना है आपको। ये सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर भारत में कहीं भी लड़ाई करनी है तो संविधान को आगे रख लो आप, फिर आपसे कोई नहीं जीत सकता।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना भयंकर आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, आपको जो राइट्स दिए हैं, अगर आप उसको सही से स्टडी कर लें तो आप हार ही नहीं सकते। बशर्ते मनुवादियों से तो कभी नहीं हार सकते, मैं शर्त लगा सकता हूं आपको किसी भी कंडीशन में। तो ये जो आज मैं इसलिए लाइव आया कि मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि एक बेटी समाज की, कुशवाहा समाज की बेटी, हमारी बहुजन समाज की बेटी, मतलब इतना शर्म करना चाहिए। उसने क्या बोला, यही तो बोला है, जो अगर कोई अगर आपकी मतलब तेरबी नहीं खिलाना चाहता है तो क्या दिक्कत है? आप क्यों बोल रहे हो कि लठ पड़ेंगे हमारे पूर्वजों को? ये कौन आपको अधिकार देता है? तो ये गोपाल भार्गव जी को समझना चाहिए। आप इतने संवैधानिक पद पे हैं, बड़ी बड़ी 40 साल विधायक हो गए हैं, आगे रहेंगे नहीं मुझे लगता है। जिस तरीके की भाषा उपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से मतलब अपना बड़बोलापन दिखा रहे हैं और जिस तरीके से मतलब दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि रहेंगे। और चाहे उनका कोई भी वारिस व्यक्ति भी हो, अगर आप लड़ें तो संवैधानिक लड़ाई लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से कि मतलब किसी को भी हरिजन बोलोगे, फिर लोधियों के लिए टारगेट करोगे कि यार ये 50,000 की भेड़ नहीं नचाते हैं, 5 रुपया की लोचैया खिलाने के लिए दिक्कत है। और फिर दूसरी बात, आप तमाम प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उम्र का भी तकाजा होगा, उम्र शायद ज्यादा हो गई है इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये मैं पूरे समाज से बोल रहा हूं, इकट्ठे हों, एकता के साथ चलें। अगर रजनी के ऊपर एफआईआर की गई है तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनके ऊपर भी एफआईआर करवानी पड़ेगी हमें, और करवाने का प्रयास करेंगे हम पूरा, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रजनी के ऊपर ठटरी बांधने में एफआईआर हुई है तो बिल्कुल बागेश्वर धाम के धीरज घर पे भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी ठटरी बांधते हैं, वो भी मसलने का बोलते हैं, वो भी जाने कुछ भी कहते हैं। तो जब जाने कुछ भी कहते हैं वो भी, तो फिर हम पीछे क्यों रहें? एक तो ये बात। दूसरी बात एक और मेरा कहना है कि पूरे देश के अंदर हमारे बहुजन महापुरुषों के जो नाम होते हैं, उनके नाम के पीछे अगर जाति नहीं लिखते, जैसे ब्राह्मण समाज का है तो पंडित ये दीनदयाल उपाध्याय और ये इस प्रकार के कर देते हैं वो, लेकिन हमारा नहीं करते कि अवंतीबाई लोधी, वीरांगना शहीद अवंतीबाई लोधी लिखने में दिक्कत क्यों होती है सरकार को? सम्राट मेहर भोज गुर्जर लिखने में क्या दिक्कत होती है? क्योंकि इनको पता है कि अगर इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अगर वहां से निकलेंगे तो पढ़ेंगे तो गर्व महसूस करेंगे, और वो उनका इतिहास पढ़ेंगे तो वो इतिहास जो पढ़ता है, आप पता है ऐसे ही दहाड़ता है जैसे मैं दहाड़ रहा हूं, तो वो उनको बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए इस प्रकार की चीजें करते हैं। इस प्रकार का विरोध जरूर करें अगर कहीं ऐसी प्रकार की बातें होती हैं। यादव समाज के साथ जो टिप्पणी की गई है उसका हम लोग खुल के विरोध करेंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे, माफी मांगना पड़ेगी और उसको निष्कासित भी करना पड़ेगा एसएफ को, जो भी भदौरिया है। मतलब ऐसे मूर्खूर मत समझो। लालू प्रसाद यादव के ऊपर टिप्पणी करना पर मतलब पूरे बहुजन समाज के ऊपर टिप्पणी करना है। लालू प्रसाद यादव कौन है पता है? तेरे जैसे भानेट भदौरिया जो है ना, तू कहीं भी नहीं लगता उनके सामने, उनके पैर की धूल नहीं है। मंडल मसीहा है जिनके कारण हम ओबीसी वर्ग को पूरा जो नौकरी मिलती है ना, 70% आरक्षण जो सेंट्रल में मिला है, वो उनकी देन है, उनकी लड़ाई की देन है। और कोई बहुजन समाज का किसी को औकात नहीं थी उस समय, जिस समय लालू प्रसाद दहाड़ते थे, बोलते थे। मिस्टर आडवाणी जी को भी जेल में डाल दिया था, वो लालू प्रसाद यादव, तुम उनकी पैरों की धूल नहीं बन सकते। भानेट भदौरिया जी अगर सुनो ये वीडियो तो सुन लेना। मुलायम सिंह की बात कर रहे हो आप, मुलायम सिंह को गाली दे रहे हो, पूरे यादव समाज को गाली दे रहे हो, पूरे बहुजन समाज को गाली दे रहे हो, ओबीसी को गाली दे रहे हो। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या पूरे देश के अंदर? जो चाहोगे वो बकोगे, तुम जो चाहे वो करे जाओगे। यहां संविधान का राज चलेगा और तुम तो लड़ लो ना जैसे तुम्हें लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाली गलौज से काम, ये तुम सोचो गाली गलौज दो के दबाने का प्रयास करेंगे। अरे आप तो बोल दो ना, करना क्या है वो बताइए। हम लोग तो उसी मूड में है ना, फुल मूड में है, आंदोलन के मूड में है। आप और आगे आओगे तो और आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी तो खाते पीते हैं ना। कोई ऐसे थोड़ी है कि मतलब हम फिर ये बैठे हैं बस हो गया काम, तुम जो करोगे वो सहते रहेंगे। अब वो जमाना गया तुम्हारा। हमें समझ में आने लगा है कि हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, हमारे साथ सरकारें पार्शलिटी कर रही हैं, हमारे समाज के साथ पार्शलिटी हो रही है। थाने में भी हो रही है, कलेक्ट्रेट में भी हो रही है, तहसील में भी हो रही है, राजनीति में भी हो रही है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सब प्रकार से हमारे साथ गद्दारी की जा रही है इस देश के अंदर। और ये अब चलेगा नहीं,
बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत हो गया। जो अब क्योंकि कहां तक सहे आप लोग, थाने में जाओ तो जातिवाद, कौन है भैया, यादव है नहीं लिखी जाएगी, लोधी है नहीं लिखा जाएगा, कुर्मी है नहीं लिखा जाएगा, कुशवाहा है, रजक है, ओबीसी एसटी एससी के लोग हैं तो एफआईआर नहीं करोगे आप, ये पूछ लेते हैं पहले, ये कर लेते हैं पहले, वो कर लेते हैं। क्या हुआ छतरपुर में, एक एससी समाज की महिला एफआईआर कराने गई, उसको घुमाते रहे, और जिस एसपी को सस्पेंड करना चाहिए उसको नहीं किया, उसको अनूप यादव को सस्पेंड कर दिया। जिस अनूप यादव ने यह बोला था कि इनकी एफआईआर लिखी जाए, वहां पे जो मैडम थी शर्मा मैडम जिसको सस्पेंड किया गया है, तो उसने नहीं लिखी, लेकिन ठीक है उनको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें मतलब नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक फर्जी केस जो सागर में जो हमारा छतरपुर में किया गया, अभी तक शर्म नहीं आ रही वहां के प्रशासन को। ये कुर्मी समाज की महिला के साथ बलात्कार होता है, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर कराई, तो काउंटर केस में जिलाध्यक्ष एवं नरेंद्र पटेल प्रदेश सचिव उनको आपने फर्जी केस करवा दिया। ये पूरा देश जानता है पूरा, इसके बाद भी शर्म नहीं आ रही वहां के प्रशासन, एसपी को, मिस्टर शर्मा को। और तुम करे रहो एफआईआर, हम देखते हैं आगे आने वाले समय में अगर फर्जी एफआईआर जल्द से जल्द नहीं हटाई जाती है छतरपुर में, तो मैं कह रहा हूं कि भारत में अभी तक ऐसा आपने आंदोलन नहीं देखा होगा ओबीसी महासभा का जो हम करने वाले हैं। यह मैं क्लियर कर देता हूं बिल्कुल। और क्या सोचते हो ओबीसी महासभा को तोड़ोगे? ओबीसी महासभा में कोर कमेटी काम करती है, एक महेंद्र सिंह को खत्म कर देने से कुछ नहीं होगा, एक वैभव सिंह को खत्म कर देने से या एक महेंद्र सिंह लोधी को खरीदने से कुछ नहीं होने वाला इस संगठन का, क्योंकि इसमें कोर कमेटी काम करती है। इसमें ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य काम करते हैं, ये एक कोई बंदा काम नहीं करता है, किसी भी अध्यक्ष को आपने खरीद लिया हो गया काम। माना कि दलाल होते हैं संगठनों में, सब जगह हैं, यहां भी होंगे, लेकिन चलने वाली नहीं है। यह संगठन कभी खरीद नहीं पाएगा कोई, ना इसको खरीद सकता है, क्योंकि इसमें कोर कमेटी काम करती है, एक व्यक्ति काम नहीं करता। इसमें प्रदेश में 5 लोग कार्यकारी अध्यक्ष काम करते हैं, ये काम नहीं करता है। तो कहीं से भी आप इस संगठन को नहीं खरीद सकता है। आरएसएस कुछ भी कर ले, बीजेपी कांग्रेस कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर एक दो को मरवाते भी हो तो कुछ नहीं होने वाला इस संगठन का। हमने ऐसी नींव रखी इस संगठन की, ऐसा काम किया हमने, ऐसी नींव रखी है। कोर कमेटी पैटर्न हमारा चलता है, कार्यकारी अध्यक्षों का पैटर्न चलता है। यहां बीजेपी कांग्रेस आरएसएस की दाल नहीं गलने वाली। यादव समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वो बहुत ही जल्द अगर वहां ग्वालियर प्रशासन संज्ञान में लेके सस्पेंड कर दे और माफी भी करवाए, सस्पेंड भरने से काम नहीं चलेगा, माफी भी मंगवाओ, और नहीं तो आंदोलन देख लो। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आपको। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, आरएसएस के माननीय प्रधानमंत्री जी श्योपुर आ रहे हैं, ग्वालियर चंबल, इसलिए तैयार हो जाएं सभी, चंबल के शेर भी तैयार हो जाएं। और बुंदेलखंड और पूरे प्रदेश के कहां आ रहे हैं? श्योपुर में आ रहे हैं मोदी जी। तो वहां मांग करिए सभी लोग कि यहां नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा एवं जो ब्राह्मण बाद का पैटर्न चला रहे हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर, इनको भगाओ, यह भी एक मांग कीजिए। दूसरी जाति की जनगणना की मांग करिए और मोदी जी को घेरने का काम करिए। वहां की टीम से मैं यही कहूंगा, आप लोग जरूर इस मतलब जिले की टीम को बोला गया है वहां पे तैयारी करें और सभी लोग उस तैयारी में लग जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी बीजेपी कांग्रेस भर के नहीं है, पूरे देश के हैं। तो उनको बताना जरूरी है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जो जातिवाद चल रहा है, जो सामंतवाद चल रहा है, इसको देखने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें। ये बहुत ज्यादा हो रहा है यहां पे। हम अगर बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर आंदोलन करते हैं तो जातिवाद का रूप देके ब्राह्मण और लोधी करने का प्रयास करते हो, जबकि पूरा बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है। देखा नहीं क्या हमने जो करके दिखाया सागर में? लगता है कि नहीं देखा होगा। और देखना है तो और तैयार हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयार रहो, हम भी तैयार हैं, हम तो पूरे डेली तैयार हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए पुनः बोल रहा हूं मैं कि श्योपुर में मोदी जी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी कर ले सब लोग, उनके स्वागत की तैयारी करें मोदी जी के, बहुत जरूरी है उनका स्वागत किया जाए जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेके, और यहां पर जो जातिवाद चल रहा है मध्य प्रदेश में उसको लेके। इसके बाद और एक पत्र भी बहुत जल्दी जारी किया जाएगा ओबीसी महासभा के माध्यम से मिस्टर मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री, उनको। और दूसरी बात एक और, जो जातिवाद चल रहा है, जो धर्म की पीठ पर बोल के गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और यहां पर अगर कोई फेसबुक लाइव आ जाए तो उसकी एफआईआर कर देते हैं,
ये जो दोहरा जो संविधान चलाने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश में, ये चलेगा नहीं। जितना ज्यादा छेड़ोगे उतना ज्यादा हम लोग लड़ेंगे, ये पक्का पैटर्न है हमारा। और आप अगर ये सोच के बैठोगे हम ऐसा फंसा लेंगे, ये कर लो, क्या करोगे यार? ये ईडी फीडी दुनिया भर का हमारा क्या उखाड़ सकती है? खाने को तो पैसे नहीं हमारे, जाने को तो पैसे नहीं हमारे, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हमारा। इसलिए बहुत ही क्लियर है हमारा एक पूरा पूरा पैटर्न। बहुजनों से लड़ना बंद कर दें, बहुजनों को ना छेड़ें। आप अपनी राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहां हो, क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अपने जातिवाद को अपने पास रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अगर जातिवाद कहोगे तो हम जानना चाहते हैं कि जब एक बंडा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे थे, अगर पुतला दहन किया गया अरुण मिश्रा का, तो आप दृक्पाल को आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, एफआईआर कर रहे हो। अगर प्रीतम सिंह लोधी पाखंड के खिलाफ उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, तो आप उनको दबाने का प्रयास कर रहे हो, पार्टी से निष्कासित कर रहे हो, क्योंकि वो बहुजन समाज से है। अगर कोई और दूसरी समाज से होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर वाली समाज के हैं। ये जो जातिवाद चल रहा है ना अंदर अंदर, इसको खत्म करना चाहिए। और ये पहली जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं, अपने आप को शीर्ष समझने का प्रयास करते हैं। हमसे तो हम ही से सब कुछ कराना चाहते हो, हमारी इज्जत लूटो, हम ही को मारो, हम ही हमारी ही एफआईआर करो, हमें ही लड़ाओ, और इसके बाद हम ही से ही कहो कि भैया तुम ही जातिवाद कर रहे हो, तुम ही लड़ रहे हो, तुम ही संगठन बना रहे हो। एक अच्छी बात एक और है, इस समय आपने देखा होगा ये जो ओबीसी एसटी को मिक्स करके जो कुछ लोग तथाकथित हिंदू नाम के संगठन बना के चलते थे, इनका समाप्त हो गए। ये कोई नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि इसमें ओबीसी एसटी के लोग काम करते हैं। वो कह देते हैं भैया हम इस आंदोलन में न जा पाएंगे, हम प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ ज्ञापन ना दे पाएंगे भाई, हम रजनी के खिलाफ ज्ञापन ना दे पाएंगे, हम महेंद्र सिंह लोधी ओबीसी महासभा का विरोध नहीं कर सकते। ये कौन कर रहा है? ये ओबीसी समाज के वो जो इन संगठनों में जुड़े हुए थे हिंदू नाम के, और जब जब जरूरत इनको पड़ती थी ओबीसी एसटी को परेशान करने की इसी का उपयोग करते थे। पर इन आंदोलनों की बहुत बड़ी जीत है कि हमारा पूरा वर्ग जो ओबीसी एसटी समाज के हैं, भले ही आज भी वहां पे जुड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भैया हम इनका विरोध ना करेंगे। ये हमारे आरक्षण की बात करते हैं, हमारे बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, हमारी बेटियों की इज्जत लुट जाए तो ये सड़कों पे आंदोलन करते हैं, लठरी खाते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो तीनों वर्गों को ओबीसी एसटी को जो है एक मंच पे लाके हुंकार भरते हैं, ललकारते हैं कि मिस्टर गोपाल भार्गव जी, जो हमारे पूर्वज हैं उनको तो आप लठ नहीं मार पाओगे। ये तो पक्का है, ये तो बिल्कुल निष्पक्ष है कि हमारे लोगों को आप नहीं मार पाओगे लाठी। और भाई कुछ लोगों ने चलाया, जैसे ब्राह्मण समाज के कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी जो हैं, उन्होंने चलाया भैया कि ये अपन इनके यहाँ पूजा पाठ नहीं करेंगे, हमने उसका स्वागत किया, इसमें बुराई क्या है? भाई आपने कहा हम पूजा पाठ लोधियों के यहाँ नहीं करेंगे, कुशवाहों के नहीं करेंगे, यादवों के नहीं करेंगे, हम कोई के नहीं करेंगे। मत करो भाई, हम तो यही चाहते तो हैं, और काहे के लिए हम ये सब कर रहे हैं? आप मत करो, हम आपके साथ हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपने जो लोगों ने पोस्ट की है ब्राह्मण समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों ने, उनका मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनके यहाँ पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो हम बिल्कुल कहते हैं, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि बिल्कुल मत करिए। आप अगर कोई हमारे समाज का आता है तो उसको धुतकार के भगा दीजिए। जब ये लोधी मोदी यहां मत आइए, लोधी समाज की, कुशवाहा समाज की, यादव समाज की 3743 जातियां और 3000 वो 6000 जातियों में बिल्कुल भी कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल भगाओ उसको, भैया नहीं करेंगे हम तुम्हारा पूजा पाठ, आप जानो कैसे करना है करो, वो करेगा अपने आप, जो उसको करना होगा करेगा, नहीं तो जल तो मिलता ही है, जल को चढ़ा दो धरनी माता पे। आप धरनी को माता मानते हो ना अपन, तो इसको चढ़ाते हैं। फल जो अभी पेड़ वृक्ष हैं इनको पानी देते हैं, क्या दिक्कत है? कौन सी पूजा कहां सीखने, हम खुद सिखा देंगे पूजा। सुबह से उठो, नमन कर लो, धरनी को नमन कर लो, धरती को, अन्न को नमन कर लो, जल को नमन कर लो, वायु को नमन कर लो, यही तो है सब। और काय की पूजा कहां सीखना है? कोई अलग जाना है क्या पूजा सीखने के लिए? कोई मंत्रों की जरूरत है क्या इसके लिए? अपने प्रथम अपने माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप को मानो, उनको अच्छा रखो, अच्छी बात करो, अच्छा उनको सम्मान दो, अपने रिश्तेदारों को सम्मान दो, अपने समाज को सम्मान दो, अपने महापुरुषों को सम्मान दो, अपने संविधान को पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो, यही तो है सब। ये जो कॉकटेल वाला काम नहीं चलने वाला, समझ गए ना? कि एक तरफा बोल रहे हो बिल्कुल नहीं पूजा पाठ और दुनिया की बात है, वहां जाके जबरदस्ती कर भैया ये दोष आ गए तुम्हारे घर में, जे कोना खराब हो गया इसकी पूजा करा लो, जे भैया तुम्हारे जे
पति पत्नी में नहीं बन रहा है तो कुशवाहा समाज की महिला के साथ बलात्कार कर दिया वृंदावन ले जाके। तो ये वाला पैटर्न बंद करो यार, ये नहीं चल पाएगा। दो तरफा कॉकटेल वाला काम मत करो कि हम करेंगे भी और बोलेंगे हम नहीं भी करते, तो ये वाला मत करो। अब आप तो सीधे बिल्कुल आमने सामने से करो, नहीं करना तो नहीं करना। अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि हमें नहीं करना पूजा पाठ तो बंद कर दो, जो हमारे लोग करते हैं उनको भी भगा दो। अगर आते हैं तो भैया हम ना कर पाएंगे, तुम्हारे लोग जो है हमारे खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, बिल्कुल मत करो। करो ना, आगे आओ ना, क्या दिक्कत है भाई। अभी उसको फेसबुक पे लेके आए हो आप, सोशल मीडिया पे, जमीन स्तर पे आइए ना, हम स्वागत करते हैं आपका और हम फूल माला से स्वागत करेंगे आपका कि आपने बहुत बड़ा काम किया कि ये लोधी, कुर्मी, काची, पटेल को हमारे कुशवाहा, कुर्मी, यादव, गुर्जर, जाट जितने भी समाज है हमारा 3743 जातियां ओबीसी की और 3000 एससी की जातियों को मैं इन सभी जातियों के लोगों से आपको माल अर्पण कराऊंगा कि आपने हमारे यहां पे पूजा पाठ करना बंद कर दिया। कोई एक दुबे जी लिख रहे थे खूब बड़ी बड़ी बातें, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम नहीं जाएंगे इनके। मत जाओ भाई, कितनी अच्छी बात आप कह रहे हो। हम फूल माल, हम कह रहे हैं फूल भिजवा देंगे आपको, मनी ऑर्डर कर देंगे हम दिल्ली से कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और ये मृत्यु भोज में बिल्कुल मत आओ, कोई पिंड नहीं, हम लोग कर लेंगे। कैसे हमारे महापुरुषों को मनाना है और कैसे रखना है वो हम लोग करेंगे अपने अपने तरीके से। बाबा साहेब आंबेडकर जी ये कौन सा पिंड दान किया था बताइए ना मुझे, वो तो अमर हो गए। ज्योतिबा फुले का कौन सा पिंड दान किया था बताइए, वो अमर हो गए। सावित्री फुले, अवंतीबाई लोधी, हृदय साह लोधी कौन से पिंड दान करे थे बता दो हमें सब। चंद्रशेखर आजाद, इनके कौन से पिंड दान करे हैं बताओ ना हमें, किसने किए हैं। और तो ये सारी चीजें जो है तर्कात्मक हैं। अब हम लोगों को बहुत ही विचारात्मक बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे किसी भी समाज के खिलाफ गलत नहीं लिखना है, ये बिल्कुल शुद्ध है। असंवैधानिक भाषा नहीं लिखनी है, बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर धर्म की गद्दी बैठ के जना सना बोलता है, कुछ भी बात करता है, कुछ भी बोल रहा है, तो ऐसे लोगों का खुले मंच से विरोध करना बहुत जरूरी है। इन्हें समझ में तो आना चाहिए कि हम गलत क्या बोल रहे हैं, सही क्या बोल रहे हैं। सुधार तो इनमें भी होना चाहिए ना। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को जरूर आप शेयर करते जाएं। गुर्जर समाज या हो यादव समाज या कुशवाहा या लोधी या प्रजापति, रजक, सेन, विश्वकर्मा या धाकड़ हो या पाल, सारा ओबीसी वर्ग एक साथ में काम करेगा। जहां भी ओबीसी वर्ग के साथ गलत होगा वहां ओबीसी महासभा एक पैर पे खड़ी मिलेगी, दो तो छोड़ दीजिए आप, एक पैर पे। सभी को मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। डरिए नहीं, बाबा साहब को मानिए, ज्योतिबा फुले साहब को मानिए, अवंतीबाई लोधी को मानिए, सावित्री फुले को मानिए, आप फातिमा शेख को मानिए, कबीर पेरियार, सम्राट अशोक, हृदय साह लोधी, इसके बाद आप राजा बली, सबको मानिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।